नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल और हम एक और वीडियो सीरीज लेके आ चुके हैं जो कि है खरीफ अनियन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर, यानी खरीफ प्याज उत्पादन तकनीक के ऊपर ये हमारी वीडियो सीरीज रहने वाली है। इसमें पार्ट बाय पार्ट वीडियोस आएंगी दोस्तों। ये हमने वीडियो सीरीज एक किसान भाई ने कमेंट किया था, उनकी डिमांड के ऊपर ये हम वीडियोस लाने वाले हैं। और इस वीडियो में यानी पार्ट 1 में हम बात करने वाले हैं कि खरीफ प्याज के परिचय के बारे में, थोड़ा इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी अगर आप इसकी खेती करते हैं, खरीफ प्याज की खेती करते हैं तो आपको कैसे मुनाफा हो सकता है। दूसरी बात करेंगे इसकी क्लाइमेट और सॉइल के बारे में, इसको किस तरह का मौसम और जमीन सबसे सूटेबल रहती है, सबसे अच्छी रहती है। तीसरा इसका सीजन, यानी इसको लगाने का समय, इसकी चाहे बिजाई का समय हो, नर्सरी किस समय तैयार करें, इसकी रोपाई किस समय होती है या फिर हार्वेस्टिंग किस समय होती है, यानी इसकी उपज किस समय ली जाती है, जो कि अलग अलग हमारे भारत में जो इलाके हैं या एरियाज हैं, अलग अलग इलाकों के हिसाब से ये थोड़ा सा चेंज है इसमें। उसके ऊपर हम ये जानकारी आपको देने वाले हैं। और जो भी ये इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं या दे रहे हैं, ये हमने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और डायरेक्टोरेट ऑफ अनियन एंड गार्लिक रिसर्च, यानी प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय, जो कि एक इंस्टीट्यूट है, उन्होंने जो सिफारिशें दी हैं खरीफ प्याज के उत्पादन के लिए, खरीफ प्याज की खेती के लिए, या रिकमेंडेशंस दी हैं, उनके आधार पर हम आपको ये बताने वाले हैं। तो आप इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। दोस्तों, टॉपिक के हिसाब से डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन दी गई होगी, तो आप अगर पूरी वीडियो ना देखना चाहें तो आप टॉपिक के हिसाब से भी जाके वहां देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसके बारे में डिटेल मिल जाएगी। तो पहली बात करते हैं इसके परिचय के बारे में, थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। देखिए, जो खरीफ प्याज का उत्पादन है या खरीफ अनियन कहाँ पे ग्रो कराया जाता है, तो वो महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में, राजस्थान में, हरियाणा में, बिहार में और तमिलनाडु में। ऑलमोस्ट इसका 1.5 लाख हेक्टेयर एरिया इस खरीफ प्याज का हमारे भारत में है। और राज्य भी हैं, लेकिन ये मुख्यतः राज्य हैं जिनमें खरीफ प्याज का उत्पादन होता है। और ये जो खरीफ प्याज है या इसका जो उत्पादन है वो हाईली वनरेबल है मॉनसून से, यानी इसको बहुत ज्यादा संवेदनशील है इसका उत्पादन। अगर मॉनसून में थोड़ा भी रेगुलर चेंज आ जाए, मॉनसून के चेंज होने से इसमें भी सेंसिटिव है। ये क्लाउडी वेदर आ जाए, अगर बादल है तो भी इससे इसकी प्रोडक्शन में इफेक्ट पड़ जाता है। या फिर बूंदाबांदी रहती है खरीफ के समय, यानी बारिश के समय अगर बूंदाबांदी रहती है तो उससे भी बीमारियों के आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसी कारण अगर खरीफ क्रॉप, ये जो खरीफ क्रॉप है या गर्मियों की यानी बारिश के समय की जो ये खरीफ प्याज का खेती है, अगर किसी कारण, जो आपको कारण बताए, इन्हीं कारण से इसमें से चांस होते हैं कि इसकी प्रोडक्शन कम आएगी। तो ओवरऑल होता क्या है कि अक्टूबर में जो प्याज के दाम है वो एकदम से बढ़ जाते हैं, ठीक है, और ये रहते हैं जनवरी और फरवरी तक, इनका जो प्याज का दाम है वो हाई रहता है। तो अगर आप इस समय खरीफ प्याज उत्पादन कर लेते हैं तो आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है, क्योंकि जो ये खरीफ प्याज है यही बाजार में कीमतों को नियंत्रित करता है अनियन की, ठीक है। तो इसके थोड़े से परिचय के बारे में हमने बात कर ली। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके क्लाइमेट के बारे में, इसको मौसम किस तरह का चाहिए। दोस्तों, अगर हम प्याज की बात करें तो ये बहुत तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस में, बहुत तरह के मौसमों में इसको ग्रो करवाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे अच्छा है माइल्ड क्लाइमेट, यानी जहाँ पे ना ज्यादा गर्मी हो, ना ज्यादा ठंड हो और ना ही ज्यादा बारिशें होती हो। एक्सेसिव रेनफॉल भी इसके लिए हार्मफुल है, क्योंकि मान लो अगर लो टेम्परेचर चला जाता है इसके अर्ली स्टेज में, यानी जब ये अभी ग्रो कर रहा है, तो उस टाइम में कम टेम्परेचर चला गया तो इससे बोल्टिंग हो जाती है। बोल्टिंग यानी इसमें निस्सरपन आ जाता है, पंजाबी में इसको बोलते हैं निस्सरना, या फिर फ्लावरिंग आ जाती है इसमें, ठीक है, अगर लो टेम्परेचर हो जाए अर्ली स्टेज में। और दूसरा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाए एकदम से, तो वो क्या होता है कि वो फेवर करता है इसकी मैच्योरिटी में, अर्ली मैच्योरिटी आ जाती है, यानी जल्दी पककर तैयार हो जाएगा। तो उससे इफेक्ट ये पड़ेगा कि इसके जो बल्ब का साइज है, इसके कंद का साइज है, या इसके गंडे हैं जो, उसका जो साइज है वो प्रॉपर नहीं होगा, वो स्मॉल रह जाएगा हाई टेम्परेचर के कारण। तो इस तरह का इफेक्ट पड़ता है क्लाइमेट का इसके ऊपर, ठीक है। और जहां तक मिट्टी की बात है, यानी इसको जमीन किस तरह की चाहिए, तो अगर वो मिट्टी ऑर्गेनिक मैटर से रिच है, यानी उसमें मलाड़ है, पंजाबी में इसको बोलते हैं मलाड़, ऑर्गेनिक मैटर को मलाड़, या फिर जैविक कार्बन अच्छा है, कार्बनिक पदार्थ अच्छा है, तो इसके लिए सबसे अच्छा है। दूसरा, बीमारियां नहीं होनी चाहिए उसमें, यानी उस जमीन में आपको अगर लगता है कि बहुत बीमारियां आती है तो वहां पे मत ग्रो करवाइए। या फिर वीड्स हैं, या वीड्स यानी खरपतवार है या नदीन है, वो भी कम रखने को। और वो जो मिट्टी है वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, यानी उसमें पानी खड़ना नहीं चाहिए, निकासी
होनी चाहिए उस मिट्टी में। तो निकासी मतलब कि इसको सैंडी लोम से लेके क्ले लोम की मिट्टी इसके लिए सूटेबल रहती है, यानी सैंडी लोम यानी बलुई दोमट मिट्टी, रेतली दोमट मिट्टी या फिर क्ले लोम यानी चिकनी दोमट मिट्टी, इस तरह की मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी बताई गई है। और अगर थोड़ी पीएच की बात कर रहे हैं, इसको पीएच कितना चाहिए, वो 6 से लेके 7.5 का पीएच है जो वो इसके लिए सबसे उत्तम है। चलिए अब बात करते हैं सीजन के बारे में, यानी इसकी सोइंग टाइम क्या है, बिजाई का समय, ट्रांसप्लांटिंग रोपाई का समय और हार्वेस्टिंग टाइम यानी उपज का समय, उपज लेने का समय हमारे अलग अलग राज्यों में किस तरह का है। तो दोस्तों आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि सीजन अगर महाराष्ट्र और कुछ पार्ट्स गुजरात की बात करें, कुछ पार्ट जो गुजरात के हैं वहां पे अर्ली खरीफ में भी इसको लिया जाता है, यानी टाइम ऑफ इसका सीड सोइंग का जो टाइम है वो फरवरी से मार्च के बीच में है। फिर इसका टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग यानी इसका रुपाई का समय आ जाता है अप्रैल मई के बीच में, और इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है अगस्त से सितंबर के बीच में। तो महाराष्ट्र और कुछ पार्ट्स गुजरात में अर्ली खरीफ में भी इसको लिया जाता है। फिर खरीफ में है अगला, फिर तीसरा लेट खरीफ यानी अगस्त सितंबर में इसकी बिजाई करते हैं। तो ये तो हो गए महाराष्ट्र और कुछ पार्ट्स गुजरात के। उसी तरह आप देख लीजिए तमिलनाडु में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में इसको अर्ली खरीफ में भी लिया जाता है और खरीफ में भी, खरीफ यानी बारिश का मौसम, ठीक है, जून जुलाई वाला। और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी एंड बिहार में भी आप देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा कि खरीफ में जून जुलाई में इसको लिया जाता है। फिर इसकी टाइम ट्रांसप्लांटिंग का टाइम है जुलाई अगस्त, फिर हार्वेस्टिंग का टाइम अक्टूबर नवंबर या दिसंबर तक, ये थोड़ा आगे पीछे 1-2 महीने आगे पीछे हो सकते हैं। उसी तरह वेस्ट बंगाल और ओडिशा में है, ठीक है। तो ये अलग अलग सीजन या अलग अलग थोड़ा चेंज है हमारे अलग अलग जो राज्य हैं उनके हिसाब से हमारे भारत में खरीफ प्याज को लगाने का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है सीरीज की। अगली पार्ट 2 आएगा, उसमें हम वैरायटीज की बात करेंगे, उन्नतशील किस्में कौन सी रहेंगी अगर आप खरीफ प्याज का उत्पादन करते हैं। इसमें वैरायटी का भी काफी फर्क पड़ता है, तो आप जरूर देखें उसको भी। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ चीज समझ नहीं आई है या कोई आपका अन्य सवाल है तो जरूर आप कमेंट कर दीजिए, या आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। और अगर आपको लगता है ये जानकारी आपके किसी अन्य किसान भाई को काम आ सकती है, किसान दोस्त को, तो आप जरूर आप उनके साथ शेयर कीजिए। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।